नमस्कार, एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फैमिली अगेवेसी की। अगेवेसी फैमिली भी एक छोटी फैमिली है और जो मोनोकॉट से उनको बिलोंग करती है। और इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट पाए जाते हैं और ऑर्नामेंटल वैल्यू के हिसाब से फैमिली काफ़ी मायने रखती है। कॉमनली इसको अगेव फैमिली भी बोलते हैं, जो इसका एक टाइप जीनस अगेव है, उसी के नाम पर कॉमन नेम भी है, उसी के नाम पर फैमिली भी है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका सबसे पहले देख लेते हैं। तो 16 जनरा हैं और 355 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये प्रेफर करती है। इसके अलावा जो एरिड क्लाइमेट्स हैं वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाती है। तो ये इसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा मैंने बोला था, छोटी फैमिली है तो सिर्फ 16 ही जनरा हैं और 355 स्पीशीज़ हैं। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि बेंथम ओकर ने इसे कोई ऑर्डर असाइन नहीं किया था। कंक्रिस्ट ने इसको लिलियल्स में डाला था। तख्ताजान ने इसको एमरल्डियल्स में डाल दिया। डेलग्रीन ने एस्परगेल्स में डाल दिया। थॉर्ने ने इरिडेल्स में डाला। और APG2 ने इसको फाइनली जो है एस्परगेल्स में डाला है। तो ये आप देखिएगा, यहाँ लगातार ऑर्डर इसके बदलते रहे। कंक्रिस्ट ने लिलियल्स में डाला, तख्ताजान ने एमरल्डियल्स में डाला, डेलग्रीन ने एस्परगेल्स में डाला और थॉर्ने ने इसको इरिडेल्स में डाला। APG ने फिर जो डेलग्रीन का मानना था कि एस्परगेल्स में जाना चाहिए, एस्परगेल्स में ही इसको डाल दिया। बेंथम और ओकर के हिसाब से जो उन्होंने एक यक्का प्लांट देखा था, उसको डाला था लिलियसी में और साथ में अगेव को भी उसी में रख दिया था। लेकिन बाद में फिर अगेव जो है वो एमरल्डियसी में डाला, फैमिली में डाल दिया गया और अभी जो है इसकी अपनी अलग फैमिली अगेवेसी बना दी गई है। तो ये लगातार शिफ्ट होता हुआ एक फैमिली का प्लेसमेंट है, जिसमें कई साइंटिस्ट के अपने अलग अलग व्यूज़ थे और फाइनली जो मॉलिकुलर डेटा और मॉर्फोलॉजिकल डेटा है उनको मैच करके, उनको मिला के और उसके बाद जो एक उसका आखिर निचोड़ निकाला गया, उसमें एस्परगेल्स में इसको फ़िलहाल स्टेटस दिया गया है। सेलियंट फीचर फैमिली के क्या हैं तो लार्ज हर्ब होते हैं, बड़े बड़े हर्बेशियस प्लांट ये होते हैं, श्रबी भी होते हैं और कुछ कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो ट्री फॉर्म में भी आ जाते हैं। लीव जो हैं वो रोजेट्स में निकलती हैं, गुच्छे में निकलती हैं। लीव सकुलेंट होती हैं और इनमें जो टिप होती है उस पर एक शार्प स्पाइन पाया जाता है, एक नुकीला सा कांटा ऐसा पाया जाता है। फाइब्रस नेचर की होती है। इन्फ्लोरेसेंस पैनिकुलेट होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। पेरियंथ 6 होते हैं। फ्री भी हो सकते हैं और कोनेट भी हो सकते हैं, बेस से जुड़े भी हो सकते हैं। स्टेमन भी 6 होते हैं और ये पेरियन से जुड़े हो सकते हैं। ओवरी इंफीरियर और सुपीरियर दोनों ही हो सकती है। ट्रीन चैम्बर्ड होती है। नेक्टरीज जो सेप्टा होते हैं ओवरी के, उसमें पाए जाते हैं। फ्रूट, कैप्सूल और बेरी दोनों टाइप के मिल जाते हैं। सीड कोट ब्लैक होता है और जो कैरियोटाइप है उसमें 5 लार्ज और 25 स्मॉल क्रोमोसोम इसमें देखे गए हैं। तो ये इसके सेलियन फीचर हैं फैमिली के। अब बात कर लेते हैं मेजर जनरा की। तो अगेव है, जिसके नाम से ये फैमिली ही पड़ी हुई है और ये आपने प्लांट देखा होगा लगा हुआ अगेव। इसमें ही जो अगर पत्तियों का आप बिल्कुल टिप देखेंगे तो बिल्कुल नोकदार होता है, एकदम बहुत महीन, एकदम शार्प। और दूसरा जो प्लांट है वो यक्का है। जो यक्का पहले बेंथम ओकर ने किसी और फैमिली में डाल दिया था, बाद में अगेवेसी में ही डाल दिया गया। तो इनके भी 40 हैं और इसके 240 हैं। सबसे बड़ा जो जीनस है वो अगेव है। उसके बाद आता है फर्क्रेरिया। इसके 20 स्पीशीज़ हैं और ये प्लांट भी आपने देखा होगा, तमाम जगह वाइल्ड में भी उगता है और साथ में ऑर्नामेंटल के हिसाब से भी लोग इसको लगाते हैं। दूसरा जो प्लांट है पोलियंथस है, वो 13 इसमें स्पीशीज़ पाई जाती हैं और पोलियंथस लगाया जाता है अपने इन खूबसूरत फ्लावर्स की वजह से। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसकी 13 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो लार्ज राइजोमेटस हर्बेशियस प्लांट होते हैं, कभी कभी श्रबी प्लांट भी होते हैं और कुछ फॉर्म ऐसे ही जो ट्री होते हैं। और इनमें जो ट्री जब होते हैं तो उसमें बेसल या टर्मिनल रोजेट लीव्स का मिल जाता है। तो या तो नीचे की तरफ गुच्छा मिलेगा या ऊपर की तरफ गुच्छा मिलेगा। स्टेम विद एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ, स्टेम में एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एनाटोमी अगर आप करेंगे तो वहाँ पर आपको एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ मिल जाएगी। कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल इसमें पाए जाते हैं और साथ साथ जो स्टेरॉयडल सेपोनिन्स होते हैं वो भी इसमें मिलते हैं। तो ये इनकी कीमोटेक्सोनॉमी भी
करके देखी गई थी, उस आधार पर ये दोनों चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। लीव्स अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, रोजेट में होती हैं, पूरा गुच्छा बनता है, सकुलेंट टाइप की होती, मोटी मोटी मांसल पत्तियाँ होती हैं। मार्जिन इंटायर हो सकते हैं या फिर स्पाइनोस हो सकते हैं, सिरेट हो सकते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब कांटे निकले हुए हैं, तो इसको कहेंगे स्पाइनोस मार्जिन। अगर इसमें ये लहर सी बनी होती इस तरह से तो ये सिरेट होती। टिप जो है इसमें लार्ज स्पाइन के साथ होती है, तो जो भी पत्ती का आप टिप देखेंगे उसमें एक कांटा ऐसा निकला होता है। वेनेशन पैरेलल होता है, मोनोकॉट का करेक्टर है, तो ये पैरेलल वेनेशन ही इसमें आपको देखने में मिलेगा। और जो पत्तियां हैं वो थिक होती हैं, काफ़ी टफ होती हैं और फाइबरस होती हैं। बेस जो है वो शीथिंग होता है, मोनोकॉट में ज़्यादातर फैमिलीज़ में बेस शीथिंग ही होता है। इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो यूजुअली टर्मिनल रेसीम या फिर पैनिकल होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्लांट हो गया जिसकी पत्तियाँ जैसे बताई थी उसी तरह की होती हैं, और ये पूरा एक बड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, और इसी वजह से ऑर्नामेंटल वैल्यू में ये प्लांट बहुत ज़्यादा अपने मायने रखते हैं। तो ये पूरा रेसीम है, और रेसीम जो बनता है वो पूरा इतना बड़ा बनता है कि यहाँ जाने के बाद ये दोबारा झूल जाता है। तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको टर्मिनल रेसीम या फिर पैनिकल कहते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस याद रखना है कि इसमें टर्मिनल रेसीम या पैनिकल होता है, और प्लांट के मुकाबले में, प्लांट की लेंथ के मुकाबले में काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर यूजुअली बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और ट्राइमेरस होते हैं, जो मोनोकॉट में अक्सर देखने को मिलते हैं, जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। ये आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो बाहरी जो सपल्स या इसमें टपल्स आउटर वर्ल होता है वो बना लेता है। उसके बाद अंदरूनी इसमें आप टपल्स देखेंगे, उसके अलावा आप इसमें यहाँ पर ये सब जो है वो एंथर लोब्स देख रहे हैं। और बाकी इसी में बीच में आपको जो स्टाइलोस्टिग्मा है वो भी इन्हीं के बीच में छुपी हुई दिख जाती है कहीं कहीं। पेरियंथ की बात करें तो पेरियंथ में 6 टेपल्स होते हैं, फ्री होते हैं यक्का में, और जुड़े होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं अगेव में, जैसा अभी आपने फिगर देखा था। पेटलॉइड होते हैं, पेटल्स की तरह होते हैं, और इनमें कोई स्पॉटेड या स्पॉट्स नहीं होते। यूजुअली वाइट और येलो कलर इनके मिलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये लीफ है जिसमें ये तो सिरेट मार्जिन है, ये स्पाइनोट मार्जिन है। फ्लावर्स में बात करें तो फ्लावर में नीचे की तरफ ओवरी होती है, ऊपर की तरफ ये टपल होते हैं 6, 3 और 3 के हिसाब से। और फिर यहाँ पर 6 इसमें एंड्रोशियम भी पाए जाते हैं, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। ये पूरा एक आपको इन्फ्लोरेसेंस का बंच दिख रहा है। इसमें अगर एक को अलग करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। और ये आप यहाँ पर एक पेनिकल बनता हुआ देख रहे हैं। ये प्लांट हो गया और ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया। तो प्लांट की लेंथ के मुकाबले प्लांट की लेंथ इतनी है, इन्फ्लोरेसेंस की लेंथ काफ़ी बड़ी है, तो कई गुना प्लांट की लेंथ से इन्फ्लोरेसेंस होता है। और फिर ये फ्रूट जो बनते हैं वो इस तरह से स्प्लिट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एंडोशियम की। तो एंडोशियम भी बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है, 6 स्टेमेन इसमें पाए जाते हैं, और पेरियन से भी लंबा होता है अगेव के केस में, और छोटा भी हो सकता है फरूकी के केस में। फ्री होता है। एंथर्स बाईथिकस होते हैं या डाईथिकस होते हैं, बेसी फिक्स्ड होते हैं। तो अगर बेसी फिक्स कंडीशन मिल रही है तो फिर वो डोरेंथस होता है। डॉर्सी फिक्स कंडीशन मिल रही है तो बेस्क्रोनिया होता है। और डहीसेंस जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के द्वारा होता है, और इनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो इंट्रोज होती है। तो यहाँ पर आप ये लोब देख रहे हैं और ये इसका स्टेम है, तो बिल्कुल बीच से ये जुड़ा रहता है और ये पूरा हवा में मूव करता रहता है। और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तक कि जो इनका पेरियंथ है उससे भी लंबे होते हैं अगेव के केस में, जैसा यहाँ पे अगेव का आप देख रहे हैं। गाइनोशियम टिपिकल करेक्टरिस्टिक दिखाता है मोनोकॉट के। तो गाइनोशियम में 3 यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं, 2, 3। ओवरी सुपीरियर यक्का में होती है, इन्फीरियर अगेव में होती है। 3 लॉक्यूल्स भी पाए जाते हैं और एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। ओव्यूल्स बहुत से होते हैं, एनाट्रोपस होते हैं। नेक्टरी सेप्टा में पाई जाती हैं ओवरी की, और स्टाइल शॉर्ट या लॉन्ग दोनों हो सकता है। स्टिग्मा लेकिन छोटा सा होता है। तो ये अगेव का ट्रांसफर सेक्शन ओवरी का आप देख रहे हैं, उसमें काटते हैं तो इसी तरह से हमें दिखाई पड़ता है। तो 3 लॉक्यूल दिख रहे हैं, 3 इसमें जो कार्पल्स हैं वो दिख रहे हैं, और एक ये हर लॉक्यूल के अंदर कई एक इसमें सीड्स पाए जाते हैं। तो ये भी कंडीशन यहाँ पर ठीक तरीके से दिख जाती है, और जो इसकी आउटलाइन है वो लगभग जो है वो
एक ट्रायंगुलर टाइप की देखने में मिलती है। पोलर डायग्राम जब बनाते हैं तो इसमें हमने देखा था 6 होते हैं, तो 6 में 3 आउटर हैं 3 इनर हैं, तो ये तो आउटर वाले 3 हो गए और ये इनर वाले 3 हो गए। और यहाँ पर आप ये जुड़े हुए स्टेमन देख रहे हैं, एडनेट होते हैं, तो इस तरह से ही दिखाएंगे। इसमें 6 हो गए ये। और ये जो भी आपने ओवरी देखी थी उसी को यहाँ पे बना दिया जाता है। यहाँ पर ये निशान बना देंगे, एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये प्लस का निशान बन जाएगा। तो एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, P6 हैं तीनों 3 में, A6 हैं, G3 है और ओवरी इसमें सुपीरियर पाई जाती है। फ्रूट लोक्यूलोसाइडल कैप्सूल होता है और इसमें सीड जो है फ्लैट होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं। बाई मॉडल कैरियोटाइप जो इसका किया गया उसमें 5 लार्ज और 25 स्मॉल क्रोमोसोम मिले थे, ये शुरू में भी मैंने बताया था। पॉलिनेशन इसमें मॉथ्स के द्वारा होता है और यक्का में जो है वो एक पर्टिकुलर मॉथ है जिसका नाम है टेगिटिकुला, वही करता है। और बाकी कुछ में बैट्स के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा होता है, जैसे अगेव की कुछ स्पीशीज़ हैं जहाँ चमगादड़ द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है, और या फिर बर्ड से होता है बेस्क्रोनिया में। सीड का डिस्पर्सल जो है वो विंड से होता है या फिर एनिमल से होता है। तो ये आप इसमें फ्रूट देख रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इसके काफ़ी हैं। जैसे कि बहुत सी स्पीशीज़ इसमें इस पर्टिकुलर फैमिली में, जैसे कि अगेव सिसलाना एक स्पीशीज़ है जिसे सिसल हेम्प कहते हैं, और अगेव हेट्रिकेंथा एक स्पीशीज़ है जिसे आइल्स फाइबर या मैक्सिकन फाइबर कहते हैं। अगेल्स मोरेसी है जैसे किराटो फाइबर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फाइबर के, क्योंकि पत्तियां इनकी जो है वो फाइबर प्रोड्यूस करती हैं। कुछ स्पीशीज़ अगेव की जो है वो फर्मेंटेड की जाती हैं और उससे टकीला और मेस्कल करके ये जो नशीले पदार्थ होते हैं वो बनाए जाते हैं। द स्पीशीज़ ऑफ बोथ अगेव एंड यक्का, दोनों ही कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं जो गर्भ निरोधक टैबलेट्स वगैरह या दवाइयाँ बनाने के काम में, कंट्रासेप्टिव्स होती हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ अगेव, यक्का और पॉलियंथस, जैसे कि पॉलियंथस ट्यूबरोसा जिसको ट्यूब रोज़ भी कहते हैं, ये ऑर्नामेंटल की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। फाइलोजेनी की हम जब बात करेंगे तो हम ये पाते हैं कि जो मेंबर्स हैं फैमिली के, वो पहले लिलियसी में या उसके बाद एमरल्डेसी फैमिली में रखे गए थे, लेकिन बाद में उनके करेक्टर वगैरह पढ़े गए, देखे गए और फिर उनको वहाँ से हटा के एक अलग फैमिली बना दी गई जो कि सुपीरियर ओवरी के साथ थी। क्योंकि जो लिलियसी था वहाँ पे इन्फीरियर ओवरी पाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ओवरी सुपीरियर है, इस वजह से इनको लिलियसी से भी हटाया गया और जो एमरल्डेसी है वहाँ से भी हटाया गया, क्योंकि एमरल्डेसी में इन्फीरियर ओवरी के साथ में कुछ में सुपीरियर भी मिल जाती हैं। तो वो फिर वहाँ पर एक बात ये थी कि ये जो करेक्टर है ये एकदम स्टेबल नहीं है, तो उसके बाद इसकी एक नई फैमिली अगेवसी बना दी गई। अब इस फैमिली में जो करेक्टर थे जो दूसरों में नहीं थे या दूसरों में थे इसमें नहीं थे, उसमें ये था कि एक तो लैकिंग बल्ब है, इसमें कोई बल्ब का फॉर्मेशन नहीं होता, और आर्बोरीसेंट हैबिट है, इन्फ्लोरेसेंस रेसीम है न कि अम्बल है। तो यहाँ पर रेसीम है जबकि उन दोनों में अम्बल भी मिल जाते थे, इस वजह से इसका प्लेसमेंट एक नई फैमिली में किया गया। तो ये कभी सवाल आता है कि फाइलोजेनी बताएं, तो फाइलोजेनी में आप बता सकते हैं कि जो मेंबर्स थे वो पहले लिलियसी और एमरल्डेसी में थे, लेकिन एक में सुपीरियर ओवरी पाई जा रही है, एक में इन्फीरियर ओवरी पाई जा रही है, जबकि इस केस में क्या है कि यहाँ पर सुपीरियर ओवरी जो है वो स्टेबल करेक्टर होता है, तो इनको वहाँ से हटा दिया गया। साथ ही साथ जो इसमें बल्ब का फॉर्मेशन नहीं होता, जो इसका हैबिट है वो आर्बोरीसेंट है, और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसीम है, जबकि बाकी में अम्बिल था। तो उस वजह से इनका रिप्लेसमेंट किया गया और इसको एक नई फैमिली का दर्जा दे दिया गया। हचिंसन ने 1973 और कंक्रिस्ट ने 1981 और 1988 में इस फैमिली को दो और जनरा के साथ में जोड़ दिया, और वो दो जनरा थे वो रिमूव किए गए थे, ड्रैकेनेसी और नोलिनियसी से। और इसके अलावा एक फैमिली लेक्समोनियसी थी जिससे भी ये कुछ जनरा हटा के इसमें डाले गए। तो इन 3 फैमिली में जो जनरा पाए जाते थे उनका भी रिप्लेसमेंट जो है हचिंसन और कंक्रिस्ट ने अगेवेसी में कर दिया। तो फैमिली जो थी वो थोड़ी सी और बढ़ गई, जो पहले कम प्लांट थे उसमें ये 3 जनरा और जुड़ गए जो कि अपनी अपनी फैमिली से रिमूव किए गए थे मॉर्फोलॉजिकल और जो मोलिकुलर डेटा है उसके बेस पर।
सच अ ब्रॉडली डिफाइंड फैमिली इज़ हेट्रोजीनस। तो इस तरह से ये काफ़ी हेट्रोजीनस टाइप की फैमिली हो गई, इसमें बहुत विभिन्नताएं मिलने लगी। और जो भी था इसमें, जो करेक्टर स्टेबल थे वो ये था कि इसमें कुछ जो वुडी हैबिट था वो भी मिल रहा था, प्लांट का नीचे का पोर्शन इसमें वुडी हो जाता है। और अगर ऐसा ना करते तो फिर हमें ये लगता है कि अगर फैमिली का रिप्लेसमेंट हम इसको नई फैमिली ना बनाते साइंटिस्ट, तो ये होता है कि पॉलीफाइलेटिक कंडीशन है। पॉलीफाइलेटिक अगर कंडीशन होती इन सब जनरा की, तो इन जनरा का प्लेसमेंट सही माना नहीं जाता। इस वजह से जो इसकी करेक्टराइजेशन है वो फर्दर की गई, और ये करेक्टराइजेशन की गई फिर जिसके कैरियोटाइप की स्टडी के द्वारा। और कैरियोटाइप की स्टडी में जो चीज़ें निकल के आई उसमें ये हुआ कि एक जनरा जो होस्टा था, होस्टेसी फैमिली के अंदर, इसके अलावा हेस्पिरोकोलाइडी फैमिली में के अंदर ये कभी रख दिया गया था थॉर्ने ने, उसको वहाँ से निकाला गया। इसी तरह से कमेसिया और क्लोरोगेलम ये पहले हेसेंथेसी फैमिली में रखे गए थे थॉर्ने, इनको यहाँ से निकाला गया। तो इसका ट्रांसफ़र भी कर दिया गया गेवेसी में। और ये रिकमेंडेशन दी थी रुडाल एट अल 1997 में कि इन जो जनरा हैं जो अलग अलग फैमिली में थे, इनको हटाकर इनको अगेवेसी में डाल दिया गया। तो इस तरह से अगेवेसी का जो विस्तार है वो होता चला गया। और फिर जो डेटॉल ने सजेशन को ये माना और थॉर्ने ने भी इसको माना, तो इस तरह से ये एडिशन इनमें जनरा जो हॉस्टेसी और एस्पेरोक्लेडिसी और में पाए जाते थे या हाइसेंथिसी में पाए जाते थे, वो जनरा निकाल कर अगेवेसी में डाल दिए गए। तो विस्तार होता चला गया इस फैमिली का। और इस फैमिली का स्टेटस अभी भी जो एपी वेब है उसके मुताबिक अगेवेसी एक सेपरेट फैमिली मानी जाती है। जो डेटॉल ने रिकॉग्नाइज की इसमें दो सब फैमिलीज, एक यक्वाइडी और दूसरी अगेवाइडी। एक यक्का के नाम पे, एक अगेव के नाम पे, जो इसके दो मेजर जनरा हैं उन्हीं के नाम पर। वहीं थोर्ने ने इसमें चार सब फैमिली रिकॉग्नाइज की। एक थी क्लोरोगैलोग्लाइडी, जिसमें कमेसिया रखा गया, क्लोरोगैलम रखा गया, अस्टेंजिया रखा गया और स्कोनिरी लिरियन रखा गया। दूसरी जो सब फैमिली थी वो हेस्पिरोकेलॉइडी थी, इसमें हेस्पिरोकैरिस रखा गया और हॉस्टा रखा गया। मोनोफिली की बात करें तो मोनोफिली इस फैमिली में सपोर्टेड होती है फिनोटिपिक और डीएनए करेक्टर के बेस पर। और ये फैमिली जो है अगर तो उसमें मॉलिकुलर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो हाइसेंथेसी फैमिली के बहुत करीब मिलती है। एपी वेब ने रिकॉग्नाइज की 5 ग्रुप इसके अंदर। और ये जो ग्रुपिंग थी वो जो है वो 100% सपोर्ट पाया। कुछ साइंटिस्ट ने जैसे चेज एटॉल और पे एटॉल ने इनको 100% सपोर्ट किया कि जो ग्रुपिंग की गई है बहुत अच्छी की गई है। और इसमें जो अलग अलग जो क्लेडोग्राम बना है वो इस बात को साबित करता है कि इसमें जो ग्रुपिंग एपी वेब ने बताई है कि इस तरह से इसमें सब फैमिलीज बनानी चाहिए वो बिल्कुल सही है। तो इनमें फिर चेज एटॉल और फे एटॉल ने इसको 2000 में अपना सपोर्ट भी दिया और उसी हिसाब से फिर इसका अभी का स्टेटस बरकरार है। तो इसी के साथ ये भी फैमिली ख़त्म हो गई। थैंक यू वेरी मच। आपने इसमें भी अपना पूरा ध्यान से पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जब आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे तब इसमें कुछ जो सवाल उठ के आएंगे तो उनको भी आप फिर आगे के कभी लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।